हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में अड्डा पंकज पहाड़ी चैनल में। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हम लोग मोस्टली मैथ्स में एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो कि आपको प्रीव्यू क्या कहते हैं मोस्टली कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हो उसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी क्रम में स्टार्ट करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का इस वीडियो। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि इससे पहले के जो आपके 5 और 4 क्वेश्चंस थे वो आप हमारी मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये भी आपका अक्सर पूछा जाता है काफ़ी तरह एसएससी सीजीएल या एनटीपीसी में कि व्हाट इज़ द टोटल फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, मोस्टली ये बोला गया है कि व्हाट इज़ द टोटल फैक्टर्स ऑफ 120। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक नंबर अगर कोई भी आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 4 एमसीक्यू भी हैं, लेकिन हम आपको इसको बताएंगे कि इसको शॉर्ट ट्रिक बेसिस पे किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको नंबर दिया होगा आप उसका एलसीएम फाइंड करोगे। सिंपली क्या फाइंड करोगे टोटल फैक्टर के लिए, एलसीएम आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 120 का आपको एलसीएम आप वैसे तो इस मेथड से भी निकाल सकते हो, अभी आपको एक और ट्रिक भी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम कितना होगा, 60, 30, 15, 3 5 जो 15 एंड 5 1 जो 5, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये कितने नंबर हो गए, एक दो दो तीन, दो तीन बार रिपीट हो गया, एक बार तीन और एक बार पाँच, ठीक है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि दो आपका 3 बार रिपीट हुआ, तीन एक बार और पाँच आपका कितनी बार रिपीट हुआ, एक बार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली में करना क्या है आपको, इस क्वेश्चन में आपको यही दिखाना है कि आपका जो भी आपका फैक्टर्स की पावर्स होंगी बस उन पावर्स में आपको एक ऐड कर देना है। तो जैसे इसकी पावर 3 है तो इसमें 3+1, ठीक। फिर इसकी पावर 1 है तो 1+1, इसकी पावर भी 1 है तो 1+1, और इनकी पावर्स को ऐड करके जो भी आंसर आएगा आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो दैट मीन्स सिर्फ पावर का खेल है यहाँ पे, पावर्स में +1 कर देना है आपको, ठीक है। ये आपको समझने के लिए है। तो जैसे आप 3+1 4, ठीक है, फिर 1+1 2, यहाँ पे भी 2 ही आएगा तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एमसीक्यू में 16 आंसर था, तो 16 ही आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सिंपली जो भी नंबर है उसका एलसीएम लेना है। उस एलसीएम के बाद जो भी आपका एलसीएम आ जाएगा तो जितने भी जो भी नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है बस उनकी पावर जितनी भी होंगी उसमें +1 करके आपको उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी फाइनल आंसर आएगा वही फिर आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को शो करेगा, ठीक है। एक और तरीका है एलसीएम को और शॉर्टकट तरीके से, ये भी आप जानना चाहो तो जान सकते हो कि जैसे यहाँ पे हम अलग से करके दिखा दे रहे हैं आपको कि जैसे 120 है तो 120 को आप अलग अलग वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अच्छे वो दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए अभी इतना ही। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 6 10 एंड 12 इट विल गिव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको अक्सर ही मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं कि पूछा गया कि कौन सा वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन सभी नंबरों से डिवाइड होगा। कौन कौन से नंबर है, 8 6 10, ठीक है, एंड 12, और डिवाइड करने के बाद हमेशा रिमाइंडर आपको 5 बचे हर केस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो आपका एलसीएम जो भी हम बता रहे थे कि अभी बताया नहीं था कि किस तरीके से, तो एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पे भी है। तो पहली बात तो ये कि जब भी आपको पूछे कि स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या देखना है कि आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको, एलसीएम। और कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है तो आपको हमेशा एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो इस केस में स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। अब एक तरीका तो हमने अभी बताया था प्रीवियस में एलसीएम कैसे लेते हैं, तो इन सबका एलसीएम एक ही बार में ले लो, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी है। जैसे आपको 8 पता है, 8 कैसे जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हम कह सकते हैं कि 3 बार 8 के लिए आ गया, ठीक है। फिर आपका 6, तो 2 3 जा 6, तो मोस्टली अब दो तो है ही ऑलरेडी, तो हम 3 को उठा लेंगे, ठीक है, 6 के केस में, क्योंकि 6 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 2 × 3, 8 को ब्रेक करोगे तो 2 × 2 × 2, और ऐसे 10 को ब्रेक करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 2 जा 4, नहीं 2 5 जा 10, ठीक है। तो इस तरह से आपने ब्रेक कर दिया। अब 2 तो ज़्यादातर केस में कॉमन ही है, तो इसका मतलब हमने ट्रिपल बार 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 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 3 और 5 यहाँ से डायरेक्ट डाल। तो ये एक तरह का शॉर्टकट तरीका है, मतलब माइंड में ही आप कैलकुलेशन एलसीएम को कर सकते हो, ना कि पूरा एक एक करके सॉल्व करना है। तो इसलिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, एंड 24 5 जा कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे अभी एलसीएम नहीं निकालना है, तो यहाँ पे आपको क्या किया, आपने ये फाइंड कर दिया, एंड उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, हर केस में आपको रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5। तो पहली बात तो देखो आपका यहाँ पे कितना आ गया,
2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 5 आपका एलसीएम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 120। अब जब भी आपका पूछा जाता है रिमाइंडर, तो आपको पता ही है कि रिमाइंडर दैट मीन्स जितना शेष बच रहा है, तो इस केस में जितना भी रिमाइंडर आपका बचेगा, बस अगर हम उसमें +5 कर दें तो दैट मीन्स कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो इसका मतलब फाइनल आंसर आपका 125 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर 125 आएगा। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल का पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें भी आप देख सकते हो क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए ये इसमें क्या बोल रहा है, आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इस टाइप के ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स कौन होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके खुद से या 2 से मतलब 1 से डिविजल होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिविजल होते हैं, जैसे बेसिकली आपका 2, 3, 5, ठीक है, फिर 5 के बाद आपका 7, 7, 9, 11, ये सब नंबर 13, ये सब नंबर्स खुद से डिवाइड होते हैं और ऐसे फिर मोस्टली और होते जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 1 से 100 के बीच में आपको 25 नंबर देखने को मिलते हैं और बाकी जो 75 होते हैं वो आपके को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ये थे आपके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब लेकिन प्राइम फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी देखेंगे पहले जितने नंबर अगर 2, 3, 5 की फॉर्म में है तो कोई डाउट नहीं अगर वो प्राइम फैक्टर्स में है, लेकिन अगर प्राइम फैक्टर्स नहीं है तो उसको प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 4 तो आपका को प्राइम है, तो 4 को फर्स्टली हम प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ठीक है, और 11 एज इट इज लिख दिया। अब 5 तो ऑलरेडी कॉमन फैक्टर है तो उसमें कुछ नहीं छेड़ेंगे, 3 भी कॉमन फैक्टर है तो उसमें भी हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, ऐसे 13 भी आपका प्राइम फैक्टर ही है तो उसमें भी हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। तो वो नंबर्स को हम कुछ भी नहीं करेंगे जहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। बट 4 आपका को प्राइम था इसीलिए हमने उसको पहले प्राइम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको आप सिंपली यहाँ से, इसको 2 की पावर 2 है तो इसको मतलब यहाँ सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 11 जा 22। ठीक है, तो इसको हमने प्राइम फैक्टर्स में ही कन्वर्ट कर दिया, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक, तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिए। अब आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है कि इस टाइप में अब हम इसके बाद हमारा अगला केस क्या होता है कि सिंपली जितनी भी पावर्स हैं उनको आपको ऐड कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 22 + 5 + 2 + 2, तो ये सारी जो पावर्स थी आपकी, ठीक है, इन सबको आपने सिंपली क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आपका कितना आंसर आया, 22 + 5, ठीक है, 2 7 और 9 9, तो 22 में 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 31। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे आपके, 31 देखने को मिलेंगे। चलिए अब इसी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग एक और कर लेते हैं इस वीडियो में। तो ये आपके मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप इतने भी लगा के जाओगे तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अ स्टोर सेल्स अ वॉच फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, अगर एक मतलब एक घड़ी बेची गई है वो 25% के कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, देन आपको पूछा गया परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अगेंस्ट द सेलिंग प्राइस। तो आपको परसेंटेज बतानी है कि कितना होगा अगर प्रॉफिट के केस में ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस के बेसिस पे ही प्रॉफिट गेन फायदा बताना है कि कितना होगा। अब आपको देखो कि प्रॉफिट कितने का हो रहा था, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा था। तो सिंपली आप कह सकते हो कि अगर आपको 25% का प्रॉफिट, पहली बात तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो सिंपली कह सकते हो 4 यहाँ पे आपका SP है, 4 क्या है, SP है। अब आपको पता है कि आपको सिंपली प्रॉफिट ही हो रहा है, तो प्रॉफिट के केस में SP क्या हो जाएगा आपका, 4 + 1 5। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ट्रिक बेस भी कर सकते हो, क्योंकि 25% को हम कितना लिखेंगे, 1/4। अब जो आपका बेस होता है उसको हमेशा CP मान लेते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा SP जो होगा वो ग्रेटर होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो हमेशा SP CP से क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, मतलब लेस होगा। तो सिंपली अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक का प्रॉफिट हो रहा होगा तो 4 + 1 5। अगर मान लीजिए यहाँ पे लॉस हो रहा होता तो 4 में से 1 घटा देते, तब SP हमारा 3 आता। बट अभी प्रॉफिट हो रहा था, दैट मीन्स हमने ऐड कर दिया, तो 4 + 1 5। ठीक है, तो SP कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। फिर इसके बाद हमारा सिंपली अब हमको प्रॉफिट निकालना है, बट प्रॉफिट किस बेसिस पे निकालना है, ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइसेस के बेसिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन, अब अगर CP है तो CP के बेसिस पे, SP है तो SP के, तो अभी हम SP के बेसिस पे निकालना है तो SP × 100 कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली आपका प्रॉफिट कितना हुआ था, 1 रुपये का, SP कितना आया, 5 × आपका कितना कर दोगे, सिंपली 100 से, तो कितना आ गया, 20%। ठीक है, तो आप सिंपली आपका आंसर भी यही हो जाएगा, कितना आएगा, 20%। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, खाली कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आप इसको ट्रिक बेस करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। कि जैसे आप स्टोर सेल्स या वॉच इतने प्रॉफिट किया 25% के हिसाब से, तो 25% आपका 1/4 है।
अगर फिर इसका एसपी निकाल लेंगे तो इस केस में एसपी हमेशा देखिए अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड होती हैं, और अगर क्या कहते हैं आपका लॉस हो रहा होता है तो एसपी माइनस में हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, अगर सीपी होता है सीपी के बेसिस पे तो सीपी लिखते हैं, अब एसपी के अगेंस्ट निकाल तो इसलिए नीचे एसपी लिख दिया। इसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो कैसी लगी आप लोग को ये वीडियोस आज की, कृपया इसको कमेंट में बताएं और हमारी वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, आगे और क्या कहते हैं और भी आपको इस टाइप के ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को और लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।